हेलो कोडर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस एंड रिकर्जन्स की। और ये हमारी पार्ट 5 है, जो हमारी जो सी ट्यूटोरियल की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 5 है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रिकर्जन। अब ये फंक्शंस एंड रिकर्जन बहुत ही कोर, बहुत ही बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सी सीखना है तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है। और ये फंक्शंस क्या होते हैं, रिकर्जन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। पर रिकर्जन के बारे में हम थोड़ा सिंपल रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में, आपके प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं, या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में रिकर्जन से पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर जो सही ताकत है रिकर्जन की, वो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ में आती है। जिसमें हम ट्रीज है, ग्राफ है, इन सबको रिकर्जन से बनाते हैं, तो उसमें उसकी ताकत हमें समझ में आती है। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस लूप की तरह होते हैं कि अगर हमें किसी काम को कई बार कराना है तो उसमें फंक्शंस को हम लगा के, उस फंक्शन को कॉल करके हम इजीली उस फंक्शन के अंदर जो भी डिफाइन है उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम पहले टीवी देखा करते थे, आजकल तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो का जमाना है। जैसे हम पहले टीवी देखा करते थे तो हमारे पास एक रिमोट होता था टीवी का। तो उसमें जो वॉल्यूम बटन होता था, वो अगर इंक्रीज वाला वॉल्यूम बटन है तो वो हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करके देता था। अगर डिक्रीज वाला है तो अगर हम उसे क्लिक करते थे तो वो हमें डिक्रीज करके देता था। ठीक है, ऐसे ही चैनल का रहता था। चैनल अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम आगे बढ़ाने वाले चैनल के बटन को क्लिक करेंगे तो वो चैनल आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे ही पावर ऑन ऑफ, अगर हमने बहुत ज्यादा बार अगर हमने टीवी देखी है तो हमने बहुत बार पावर ऑन ऑफ बटन को भी यूज किया होगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो बटन्स हैं, ये जो रिमोट के बटन्स हैं, वो कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यही एक प्रकार की फंक्शन है कि जो वॉल्यूम वाला बटन है वो तेज वॉल्यूम तेज कर रहा है या धीमी कर रहा है, तो वो उनके फंक्शंस हैं जो कि डिफाइन है। तो इन्हीं इसी को हम फंक्शंस कहते हैं। अब हम इसे कोड में देखेंगे, हम इसे आगे बढ़ेंगे, और कैसे क्या होता है फंक्शंस वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन जो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख के आएंगे, या कोई आपसे पूछेगा, कोई टीचर आपसे पूछता है तो आप फंक्शंस की डेफिनेशन क्या बताएंगे? आप उसे ये तो बताएंगे नहीं कि रिमोट से बटन होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, नहीं, ये आपको नहीं बताया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब जैसे अगर कोई टीचर पूछता है तो आप उसे बताएंगे कि फंक्शंस क्या है। ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर टास्क। एक जो कोड का जो ब्लॉक होता है, एक चंक होता है, वो होता है फंक्शन। तो वो फंक्शन क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का बटन था, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज ही करके देता था या फिर डिक्रीज करके देता था। ऐसा तो नहीं कि हम वॉल्यूम वाला बटन क्लिक करें और वो हमें चैनल चेंज करके दे दे। नहीं, वो जो फंक्शन होता है वो केवल एक पर्टिकुलर टास्क को जो परफॉर्म करता है, जो एक कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो होता है फंक्शन। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब ये फंक्शन कुछ काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक आर्ग्यूमेंट। मतलब हम कुछ यूजर से पहले इनपुट लेते हैं, डू वर्क, फिर कुछ उसमें काम करते हैं, देन हमारे पास रिजल्ट रिटर्न होके आ रहा होता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ दो पॉइंट्स हैं। जैसे इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। इसको, जैसे फंक्शन को हम कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमें वॉल्यूम कई बार कम करना है, कई बार ज्यादा करना है, तो हम कई बार उस बटन को क्लिक कर लेते हैं ना, कि नहीं, जैसे नई टीवी आई है तो हमने उसी दिन बटन को क्लिक किया, दूसरे दिन से वो बटन काम ही नहीं कर। तो वो चीज नहीं है। कि इससे क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स हम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे हम अगर हमें जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है हमारे फंक्शन से, तो हम हेलो वर्ल्ड को 5 बार 6 बार, जितनी बार आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रिंट कराना है उतनी बार आप प्रिंट करा लेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब कि जो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, जैसे कि कुछ इतना बड़ा कोड है तो उसकी, अगर हम उसे शॉर्ट फॉर्म में, इससे क्या होता है कि उसकी रीयूजेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो कोड हमारा इतना बिखरा हुआ रहता है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन फंक्शंस को हम लिखते कैसे, इनका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। तो ठीक है, सिंटैक्स हम तीन टाइप के इसमें सिंटैक्स होते हैं जो हमें फंक्शंस को लिखने से पहले करने होते हैं। तो पहला सिंटैक्स होता है सिंटैक्स वन, फंक्शन प्रोटोटाइप। ये फंक्शन प्रोटोटाइप क्या सिंटैक्स होता है कि इसमें हम अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हम एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं। अगर हमें कोई फंक्शन लेना है, अगर हम कोई फंक्शन अपना बना रहे हैं, तो पहले उसे कंपाइलर को तो बताएं, कि कंपाइलर को पता हो कि हमने एक फंक्शन बनाया। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप से फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं इससे, कि इसमें हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है,
और इसमें जैसे और इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है वॉइड। इसमें वॉइड का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। जैसे हमारा जो इंट डेटा टाइप था उसमें हमारी एक रिटर्न वैल्यू इनपुट वो रिटर्न हो रही थी, एक वैल्यू जो थी जीरो, इंटीजर वैल्यू। और इसमें वॉइड का मतलब इंग्लिश में भी वॉइड की मीनिंग होती है खाली, मतलब कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी वॉइड। और इसका क्या होता है, वॉइड हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। और फिर हमारे पास आता है प्रिंट हेलो, ये हमारा फंक्शन है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको और कुछ प्रिंट कराना है, ये आप अपने अपनी लॉजिक के, अपने न्यूमेरिकल, अपने प्रोग्राम के अनुसार आप इसे चेंज कर सकते हैं फंक्शन के नाम को। ये आपके ऊपर है, ये यूजर डिफाइन होते हैं। और इसके बाद हमारे पास लगे होते हैं पेरेंथेसिस, देन हमारे पास एक लगा होता है टर्मिनेटर। इसमें जैसे ये बना है कि हम इसमें क्या करते हैं कि टेल द कंपाइलर, हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सिंटेक्स 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिंटेक्स 2 हमारा होता है कि फंक्शन डेफिनेशन। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, अपने कंपाइलर को तो बता दिया कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अब फंक्शन में क्या होगा, क्या फंक्शन काम करेगा, वो हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि हमारा फंक्शन काम क्या कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, फंक्शन में कुछ अपना काम बताते हैं उसे कि तुम इस काम को परफॉर्म करोगे। तो इसमें हम क्या, इसका कुछ सिंटेक्स इस तरह से होता है कि वॉइड प्रिंट हेलो पैरेंथेसिस, ये हमारा फंक्शन है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस। अब हमने करली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे हमें जैसे हेलो प्रिंट कराने था तो हमने लिख दिया प्रिंट हेलो, प्रिंट पैरेंथेसिस और हेलो। ठीक है, और यहाँ लगा दिया टर्मिनेटर और यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। इसमें क्या होता है कि फंक्शन को हम कोई काम बताते हैं, उसे डिफाइन कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने सिंटेक्स 3 की तरफ। हमारा सिंटेक्स 3 है, उसमें अब हमने देखो अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, कंपाइलर को बता दिया कि भाई हम एक फंक्शन बना रहा है। अब हम अपने फंक्शन को हमने काम भी दे दिया कि वो परफॉर्म क्या करेगा। अब हमने इन ये दोनों चीजें तो कर ली, अब कोई ना कोई तो फंक्शन को कॉल लगाएगा कि भाई ये काम कर, कोई तो उसे ऑर्डर देगा। तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारी कॉल लगेगी वो लगेगी हमारे मेन फंक्शन से। मेन भी हमारा एक फंक्शन है, पर ये यूजर डिफाइन नहीं होता, ये पहले से इनबिल्ट होके आते हैं। ठीक है, तो इंट मेन। और अब इसमें देखिए इंट है का तो इसमें रिटर्न जीरो है, जो हमारा वॉइड था उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, और ये इंट में क्या होती है, जीरो वैल्यू रिटर्न होती है। तो इंट मेन पैरेंथेसिस लगाएंगे और मेन के अंदर जो भी हमारा फंक्शन हमने बनाया उसे हम लिख देंगे प्रिंट हेलो, जो हमने फंक्शन बनाया था उसे लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से कॉल लगेगी और हमारा जो प्रिंट हेलो, जो हेलो होएगा वो हेलो हमारा प्रिंट होके आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पर। तो ये कुछ सिंटेक्स होते हैं, 3 सिंटेक्स, जिससे हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब कि फंक्शन को बुलाते हैं कि भाई तू अपना काम परफॉर्म कर। ठीक है, अब हम इसे कोड में करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इसे जरा कोड करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब कि जो फंक्शन है उसे प्रोटोटाइप करेंगे उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप वॉइड प्रिंट। अब हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमें हेलो हेलो प्रिंट कराना है तो हम फंक्शन का नाम रखेंगे है प्रिंट हेलो। तो हमने प्रिंट हेलो लिखा और यहाँ पे लगा है पेरेंथेसिस और यहाँ पे लगा दिया टर्मिनेटर। अब हम अब जो हमें ये फंक्शन है इसको अब हमें डिफाइन करना है। हमने इसे डिक्लेयर तो कर दिया, अपने कंपाइलर को बता दिया कि भाई हम फंक्शन लिख रहे हैं। अब इसे हम डिफाइन करेंगे। तो अब आप इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, पर जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो प्रतिष्ठा है, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें इसे रिटर्न के नीचे हम इसे लिखते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे रिटर्न के नीचे। आप ऊपर भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे ट्रेडिशन है ना तो उस हिसाब से। तो वॉइड हम लिखेंगे, वॉइड हम लिखेंगे अपना फंक्शन प्रिंट हेलो, यहाँ पे लगाएंगे पेरेंथेसिस और यहाँ पे अब हम इसे डिफाइन करेंगे और हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट हेलो। अब हम यहाँ पे हेलो प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या होगा स्टेटमेंट, प्रिंट एफ पेरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेलो और यहाँ पे लगा देंगे सिंपली टर्मिनेटर। अब अब हमने देखो इसे डिक्लेयर भी कर दिया, हमने इसे डिफाइन भी कर दिया। अब हमें इसे कॉल लगवाना है। कॉल कहाँ से लगती है, मेन फंक्शन से। और मेन फंक्शन हमारा ये है, तो हम यहाँ से हम इसे कॉल लगवाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन को लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, यहाँ पे लगाएंगे पेरेंथेसिस टर्मिनेटर। और अब हम इसे जरा रन करके देखते हैं कि हमारे पे हेलो प्रिंट होके आता है कि नहीं आता है। हमने इसे रन किया, हमने इसे रन किया तो हमारे पास सिंपली हेलो प्रिंट होके आ गया।
ठीक है। अब हम इसे, जैसे मैंने कहा था कि इसे हम 2 बार 3 बार मतलब मल्टीपल टाइम्स हम फंक्शन को करा सकते हैं, मतलब फंक्शन से काम करा सकते हैं। तो हम इसे अगर यहीं पे अगर हम इसकी हम कॉल को 2 बार लिख दें, 3 बार लिख दें, अब हमने इसे कॉपी करके यहाँ पे हम लिख दें पेस्ट पेस्ट। अब हम इसे ऐसे 3 बार हमने इसमें स्टेटमेंट लिख दी, अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया। तो अब हम इसे जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारे पास 3 बार हेलो हेलो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। इसमें हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन \n। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 बार हेलो प्रिंट होके आ गया। तो कुछ ऐसे जो फंक्शन है वो काम करता है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें और मजा आएगा। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ टू फंक्शन, फर्स्ट टू प्रिंट हेलो एंड सेकंड टू प्रिंट गुड बाय। अब हमें दो फंक्शंस को लिखना है और उसमें से एक जो हमारा है वो हेलो प्रिंट कराएगा, एक हमारा गुड बाय प्रिंट कराएगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अपनी वीडियो में। हम सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हेलो प्रिंट के लिए हम फंक्शन बना चुके थे। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, वो हम बनाएंगे गुड बाय के लिए। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट गुड बाय। ये हमने फंक्शन बना लिया, आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे गुड बाय को भी हम डिफाइन कर लेंगे। तो हम इसे गुड बाय को डिफाइन करेंगे वॉइड वॉइड प्रिंट गुड बाय। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसे करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा के सिंपली गुड बाय को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एफ डबल कोट्स गुड बाय, और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हटा के यहाँ पे अपना फंक्शन को कॉल लगवाएंगे, गुड बाय फंक्शन को गुड बाय प्रिंट गुड बाय, पैरेंथेसिस लगाया, टर्मिनेटर लगाया। अब हम इसे इजीली प्रिंट करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले हेलो प्रिंट होके आया, देन हमारे पास गुड बाय प्रिंट होके आया। अब इसे हम समझते हैं कि अब हमारा जो कोड है, ये कंपाइलर इसे रन कैसे करता है। तो देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो आता है इंट मेन फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास आता है। अब वो देखता है कि हमें कॉल किसे लगानी है। तो सबसे पहले हमें लगानी है कॉल प्रिंट हेलो को। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रिंट हेलो को कॉल लगानी है। तो अब वो देखेगा कि हमारा प्रिंट हेलो का फंक्शन कहाँ पे है। तो अब वो उसने नीचे गया, उसे दिख गया कि हमें प्रिंट हेलो जो फंक्शन है वो काम क्या कर रहा है। तो वो काम कर रहा है प्रिंट हेलो, मतलब हेलो प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो उसने इजीली हमें हेलो प्रिंट करके दे दिया। तो उसने क्या करा, इजीली हमें हेलो प्रिंट करके दे दिया। अब पर जब ये प्रिंट हेलो जब उसने पढ़ा तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने पहले हेलो को प्रिंट कराया, देन वो वापस दोबारा जब हेलो को प्रिंट कराने के बाद गया, प्रिंट गुड बाय उसने फंक्शन देगा। फिर देन उसने गुड बाय प्रिंट करा दिया और वापस आया, फिर उसने देखा रिटर्न 0। तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा जो कोड है वो काम करता है सी में, मतलब फंक्शन फंक्शन का जो कोड है, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली हमने अपना कंप्लीट भी कर लिया और हमें इजीली समझ में आ गया कि फंक्शंस को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उनसे वो कॉल लगवाते हैं, कैसे उन्हें काम कराते हैं। तो यही हमारे फंक्शंस है। अब हम इनके बारे में और आगे बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स नमस्ते इफ यूजर इज इंडियन एंड हेलो इफ यूजर इज अमेरिकन। हमें ये फंक्शन ऐसे बनाना है कि हमें अगर यूजर जो है वो इंडियन है तो नमस्ते प्रिंट करके दे दो, अगर हमारा यूजर अमेरिकन है तो आप हमें हेलो प्रिंट करके दे दे। तो ये कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। ये हमारे लिए हेलो के लिए तो था ही, अब हम इसे हटा के अब हम एक बना लेते हैं नमस्ते का। ठीक है, नमस्ते, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नमस्ते। हमने नमस्ते का एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब हम इसे डिफाइन करेंगे नमस्ते को, यहाँ पे लिखेंगे नमस्ते नमस्ते, और यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे
नमस्ते। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे यूजर से इनपुट लेंगे कि अगर वो आई इनपुट करके देता है तो आप इजीली इंडियन है तो उसके लिए आप हमें नमस्ते प्रिंट करके दे दो। अगर यूजर ए प्रिंट करके देगा तो उसके लिए आप हमें हेलो प्रिंट करके दे दो। तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे हम यूजर से कहते हैं कि भाई एंटर करो आई इफ अगर तुम इंडियन हो, और ए इनपुट करो, ए प्रिंट करो, ए एंटर करो अगर आप एक अमेरिकन हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाएंगे डबल को पैरेंथेसिस डबल कोट्स एंटर। हम यूजर से कहेंगे एंटर आई इफ एंटर आई फॉर इंडियन, एंटर आई फॉर इंडियन, और ए फॉर अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम टर्मिनेटर। अब हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एक वेरिएबल मान लेंगे सी कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर वेरिएबल हम मानेंगे सी एच। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इस इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यहाँ पे हमने लगाया, और यहाँ पे पेरेंट डबल कोट्स, और यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं सॉरी सी आएगा क्योंकि हम कैरेक्टर लेंगे ना। परसेंटेज सी यहाँ पे लगाएंगे। अब हम लगाएंगे एम्परसेंट सी एच, और अब हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि इफ जो हमारा कैरेक्टर है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ सी एच इक्वल टू आई, देन आप हमें प्रिंट करके दे दो, प्रिंट एफ नमस्ते। ठीक है। और अगर वो आई नहीं प्रिंट करके देता है तो एल्स आप हमें प्रिंट करके दे दो, प्रिंट करके दे दो हेलो। यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक कंडीशन। तो हमने लिखा इफ सी एच इक्वल टू आई जे आई। ठीक है, अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो आई के इक्वल है, ठीक है, तो आप हमें प्रिंट करके दे दो। तो हम यहाँ पे नमस्ते प्रिंट करके दे दो। तो हम यहाँ पे नमस्ते वाला फंक्शन लिख देंगे। तो हमारा नमस्ते वाला फंक्शन क्या था, प्रिंट नमस्ते। तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल लगवा देंगे। ठीक है। अगर हमारा जो ये आई इनपुट में नहीं देता, आई एंटर करके नहीं देता है, और कोई कैरेक्टर यानी कि ए इनपुट करके देता है, तो उसकी जगह आप हमें क्या प्रिंट करके दे दो, हेलो। तो हम हेलो फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंट हेलो पैरेंथेसिस टर्मिनेटर। ठीक है। अब हम इसे जरा रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हमने इसे रन कोड पे क्लिक किया। अब हमारे पास इधर पे पहले हम लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हमने इसे रन कराया,
और हमने यहाँ पे रन कराया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आई, तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास नमस्ते प्रिंट होके आ गया। अब हम अगर आई की जगह यहाँ पे दोबारा रन करा के यहाँ पे अगर हम आई की जगह लिखें ए, तो हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली कर लिया। और ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले वो गया मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन में क्या था कि हमारे पास सबसे पहले प्रिंट होके आया एंटर आई फॉर इंडियन और ए फॉर अमेरिकन। या तो आप आई इंडियन हो तो आई एंटर करो या फिर E। तो हमने और यहाँ पे हमने कैरेक्टर एक वेरिएबल मान लिया CH, और यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो आई के इक्वल है तो आप हमें नमस्ते प्रिंट करके दे दो। अगर वो ए के इक्वल है, मतलब अगर आई के अलावा और किसी से भी इक्वल है, हमने यहाँ पे ए तो हमने अमेरिकन के लिए कहा ही है ना उससे, तो वो हमें ए प्रिंट अगर करके देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे कुछ फिर क्या होगा कि अब जो सबसे पहले हमारा इस फंक्शन के पास कॉल जाएगी अगर हमारा आई के इक्वल है कैरेक्टर, तो वो यहाँ पे जाएगा डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन क्या है कि आई के प्रिंट नमस्ते की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास नमस्ते प्रिंट करके दे दो। तो ऐसे नमस्ते प्रिंट हो जाएगा, फिर वो वापस जाएगा। और यहाँ पे अगर आई के अलावा आई नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा कि हेलो, ये हेलो फंक्शन के पास जाएगा और हेलो फंक्शन में क्या लिखा है कि प्रिंट एफ हेलो, मतलब कि हेलो प्रिंट करके दे दो, तो वो हमारे पास हेलो प्रिंट करके दे देगा। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं फंक्शंस की जिन्हें हम अब डिस्कस कर लेते हैं। कि जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। जो हमारा एग्जीक्यूशन है, जो कोड का हमारा जहां से चालू होगा वो कहाँ से, हमेशा मेन फंक्शन से चालू होता है। जैसा कि हम देख रहे थे अपने कोड में कि सबसे पहले मेन फंक्शन से वो हमारा जो फंक्शन था उसको कॉल भेज रहा था और वो फिर जो भी उस फंक्शन में डिफाइन था वो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा था। सबसे पहले कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मेन से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है ए फंक्शन गेट्स कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन। तो इसे हम कोड में करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये दो फंक्शन हमारे पास है, एक जो हेलो प्रिंट करा रहा है, एक नमस्ते प्रिंट करा रहा है। अब हम इसे देखना इनडायरेक्टली कॉल कैसे लगवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले हेलो को कॉल लगवाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो और यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस टर्मिनेटर। अब हम क्या करेंगे कि जो हम यहाँ पे जो हम फंक्शन को कॉल लगवाते हैं ना नमस्ते को, वो हम यहाँ पे ये जो हमारा हेलो वाला फंक्शन है जहाँ पे हमने हेलो को डिफाइन किया था कि वो हेलो प्रिंट कर रहा है, उसी के नीचे हम अपने फंक्शन को लिख देंगे ये वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नमस्ते पैरेंथेसिस टर्मिनेटर। ठीक है। अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हुआ। तो देखिए हमारे पास हेलो भी प्रिंट होके आ गया और नमस्ते भी प्रिंट होके आ गया। ये नमस्ते कैसे प्रिंट होके आया कि हमारे पास क्या हुआ कि जो मेन फंक्शन था उसने पहले हेलो को कॉल लगाई, हेलो के पास गया तो हेलो में लिखा था कि सबसे पहले प्रिंट एफ, मतलब हेलो को हमारे प्रिंट कर दो। फिर वो जब नीचे दूसरी लाइन पे गया तो वहां पे हमारा फंक्शन लिखा हुआ था प्रिंट नमस्ते वाला, जो नमस्ते प्रिंट करा था। तो मेन फंक्शन ने क्या कहा कि भाई तू तू उधर तक जा ही रहा है, तू उसे भी प्रिंट करा दे। ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि मेन फंक्शन के ही द्वारा वो जो नमस्ते था उसे भी हमने प्रिंट करा दिया। तो कॉल क्या होती है, कॉल डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यही है कि या तो हम कॉल करने के लिए हम यहीं पे लिख दें, प्रिंट नमस्ते का जो फंक्शन था वो यहीं पे लिख दें, नहीं तो हम अगर इसे नीचे लिख दें तो वो इनडायरेक्टली कॉल कहलाती है। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। मतलब कि जो प्रोग्राम है उसमें कई मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप अपने रिमोट में चाहे जितने बटन लगा सकते हो, ऐसे ही अपने प्रोग्राम में भी आप चाहे जितनी आपकी मर्जी करे उतने फंक्शंस बना सकते हो। पर हर फंक्शन का एक लॉजिक होना चाहिए जिससे कि आप फंक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइनें नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो कुछ लॉजिक से फंक्शन बनाओ तो अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं हमारे फंक्शंस के टाइप्स पर कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं कि स्पेशल फंक्शंस इनबिल्ट इन सी, मतलब कि कुछ
ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि हमें जो पहले से परोस के दे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा था स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, जैसे कि हम अभी यूज कर रहे थे हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शन, उन्हीं को स्कैन ऐप था, प्रिंट ऐप था, इन्हीं को हम कहते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, मतलब कि जो एक कोडर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे कि हम जो अभी फंक्शंस अपने बना रहे थे कि प्रिंट हेलो फंक्शन बना दिया, प्रिंट नमस्ते फंक्शन बना दिया, तो ये क्या थे, ये यूजर डिफाइंड जो हमने अपनी मर्जी से अब खुद बना लिए, तो ये होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो तरह से फंक्शन होते हैं, जैसे एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, मतलब जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जैसे स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आता है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, फंक्शन कैन टेक वैल्यू एंड गिव सम वैल्यू, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो पहले कुछ वैल्यू लेता है, फिर कुछ वैल्यू को देता है। तो जो वैल्यू वो लेता है, मतलब जो लेता है उसे कहते हैं पैरामीटर, और एक जो वैल्यू रिटर्न करता है उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसे आगे समझेंगे कि क्या पैरामीटर होते हैं, क्या रिटर्न वैल्यू होते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उससे पहले कि हमारे फंक्शंस को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम तो ये वाली स्टेटमेंट तो हम लिख चुके हैं, वॉइड प्रिंट हेलो, ये तो हम ये वाला फंक्शन इस ये वाले टाइप का तो हम लिख चुके हैं। अब सेकंड टाइप से हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉइड प्रिंट टेबल, अगर हमें किसी भी इंटीजर नंबर की टेबल प्रिंट करानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे इंट एन। और एन क्या है, एन ये हम यूजर से एक नंबर लेंगे जिसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो एक हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमें किसी का सम प्रिंट कराना है तो हम दो वैल्यू को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, इंट ए और इंट बी, दो इंटीजर वैल्यू को लिखेंगे जिनका हमें सम प्रिंट कराना है। अब हम इन्हें करके देखते हैं कोड में, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं हम इन फंक्शंस को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम दो वैल्यूज यूजर से इनपुट लेते हैं और उनका सम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे सम वाला, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंट सम, पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएंगे इंट ए कॉमा इंट इंट बी, और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंट लिखा, वॉइड नहीं लिखा, तो हमारे पास क्या होगा कि रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दी जाएगी रिटर्न के तौर पे, ठीक है। अगर हम वॉइड लगाते तो हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आती। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इंट, क्योंकि हमारे पास कोई ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, इसलिए। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे यूजर से कहेंगे कि तुम हमें फंक्शन दो वैल्यू दो ए और बी जिसका हम सम निकाल पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। सबसे पहले हम दो वेरिएबल मान लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। अब यहाँ पे हम यूजर से कहेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाएंगे हम डबल कोट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ए। अब हम इसको स्कैन कर लेंगे, तो स्कैन करने के लिए हम लगाएंगे परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के बाद लगाएंगे कॉमा और एम्परसेंड ए, और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। और अब हम यूजर से एंटर कराएंगे दूसरी वैल्यू प्रिंट बी। बी हम वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट कराएंगे, और हाँ, यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स, और यहाँ पे अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे वैल्यू बी, ठीक है। अब हम इस पी को स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे हम सिंपली लगाएंगे डबल कोट्स परसेंटेज डी, यहाँ पे डबल कोट्स आएगा, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा एम्परसेंड बी, और यहाँ पे फिर लगा देंगे हम टर्मिनेटर। अब हम क्या करेंगे, एक एक हम नया वेरिएबल मानेंगे एफ, जिसमें हम वो जो फंक्शन है उसको लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन था, एक हमने वेरिएबल माना एस, उस फंक्शन को हमने इसमें लिख दिया एस इक्वल टू सम, जो हमारा जो फंक्शन था, तो सम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। अब हमने इसे वेरिएबल मान लिया और इसी को हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ
हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे इसको, तो परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कराएंगे, यहाँ पे लिख देंगे सम इज, और यहाँ पे लिख देंगे एस, और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हमें इससे पहले इसे डिफाइन करना था, जो हमने नहीं किया, हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा फंक्शन था जो सम वाला, उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। हमने लिखा इंट सम, और यहाँ पे हम लगा देंगे इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमारी एक वैल्यू रिटर्न होगी जिसे हम लिखेंगे ए प्लस बी। जो हमारी वैल्यू हमें क्या रिटर्न करानी है, 2 का सम रिटर्न कराना है ना, तो हम वहां पे लिखेंगे ए प्लस बी, जिससे कि हमारी जो ए प्लस बी जो वैल्यू है वो हमारी रिटर्न होके आए, हमें कुछ जो वैल्यू मिले वो सम में मिले। तो अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। हमने यहाँ पे पहले हम \n लगा लेते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट लाइन में हर चीज मिले। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे भी लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले हम एस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर हम अब इसे रन कराएंगे। तो अब हमारे पास हमें एंटर ए, मतलब पहली वैल्यू हम एंटर करेंगे 5, देन हम सेकंड वैल्यू 7, तो हमारे पास प्रिंट होके आ गया सम इज 12। तो ऐसे कुछ हमारा ये जो तीसरा वाला जो हमने अभी पढ़ा था, जो फंक्शन सम वाला, वो कुछ ऐसे काम करता है। अब हमारा जो टेबल वाला फंक्शन था वो हम करके देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सबको हटा लेंगे। अब हम एक अपना टेबल वाला फंक्शन लिख के देखते हैं, जिसमें से हम एक यूजर से एक नंबर लेंगे और उसकी जो टेबल है वो हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक हम फंक्शन बनाएंगे void, एक फंक्शन बनाएंगे void, मैंने बनाया void, और यहाँ पे हम उसका नाम रखेंगे प्रिंट टेबल हमने उसका नाम रखा। और यहाँ पे हमने जो जो नंबर हमें लेना है इंट एन क्या है हमारा, कि वो नंबर है जो यूजर हमें इनपुट में देगा, जिसकी हमें टेबल स्क्रीन पर प्रिंट करानी है, तो वो है एन। अब हमने अपना फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, void प्रिंट टेबल इंट एन, और इंट एन। अब हम यहाँ पे इसमें डिफाइन करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें टेबल बनानी है। अब टेबल का जो कैसे होता है, टेबल हमारी कैसे होती है, ये वाला प्रोग्राम हम जब लूप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बनाया था फॉर लूप से। तो अब हम इसे फॉर लूप से हम उसका जो सिंटेक्स था, जो लिखने का तरीका था जो टेबल को, वो हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और फॉर लूप में सबसे पहले लिखते हैं हम इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन। तो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा टर्मिनेटर, और इसकी कंडीशन क्या है कि जो आई है वो लेस देन इक्वल टू है 10 की, क्योंकि हम बेसिकली जो टेबल है वो 10 तक ही प्रिंट कराएंगे वो, और उससे आगे नहीं कराते हैं, बेसिकली हम इतना ही लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई कब होगा, हर बार एक प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे टेबल की कंडीशन, हमें प्रिंट कैसे करानी है, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, हमने यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी, और यहाँ पे लगाएंगे \n, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे आई इक्वल टू n, यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हम जो मेन फंक्शन में अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट, पहले हम एक n एक वेरिएबल मान लेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से कहेंगे कि भाई तुम एक नंबर प्रिंट करो, प्रिंट एफ एंटर नंबर। अब हम इस नंबर को इनपुट ले लेंगे, तो स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज डी 10%, और यहाँ पे एन, यहाँ पे हमने लगा दिया टर्मिनेटर। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो प्रिंट, हमारे फंक्शन का नाम था प्रिंट टेबल,
और यहाँ पे हम लिख देंगे n, यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा टेबल वाला फंक्शन काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट लिखना है, अब हम इसे रन कराएंगे। हमने इसे रन कराया तो अब हम यहाँ पे हमें एक नंबर लिखना है जिसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है। हम लिखते हैं 5। तो हमारे पास देख सकते हैं 5 की पूरी टेबल प्रिंट होके आ गई, 5 10 15 20 25। तो इस तरह से हमारी पूरी टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो हमने सम देख लिया, सम वाला फंक्शन कैसे लिखते हैं, टेबल वाला फंक्शन कैसे लिखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स की। तो जो ये हमारा ये n है, ये वाला n, और जो हमने डिफाइन किया ये वाला n, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि पैरामीटर जो वैल्यू हम लेते हैं यूजर से, ठीक है, जो जिसका हमें, जैसे हमें टेबल प्रिंट कराने थी 2 की, तो हमने 2 को लिया, मतलब जो n हमने लिया था वो होता है पैरामीटर। और जिस n के थ्रू हम कॉल लगवाएंगे, जैसे हमने इंट n लिखा था इधर पे, तो ये वाला जो n है वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। जिसके थ्रू हम कॉल लगवाते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट वैल्यू, और जिसके थ्रू जो हमारा डिक्लेरेशन में होता है और जो हमारा डेफिनेशन में होता है वो होता है हमारा पैरामीटर। तो ठीक है, यही होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे लिखा है आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में इजीली आ जाता है और हमेशा आता है। तो ये हमारा है आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वैल्यूज दैट आर पास्ड इन फंक्शन कॉल। जो वैल्यूज जो कॉल में लिखी होती है, जो मेन फंक्शन में जो हमारी वैल्यूज लिखी होती है जिसके थ्रू हम कॉल लगवाते हैं, तो वो होती है हमारी आर्ग्यूमेंट्स। एंड वैल्यूज इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, जो वैल्यूज हमारी डिक्लेरेशन में या प्रोटोटाइप में या फिर डेफिनेशन में लिखी होती हैं, तो वो वैल्यूज होती है हमारी पैरामीटर। यूज टू सेंड वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है कि जो हमारी वैल्यू है उसे भेजने के लिए, जो हम अपनी स्क्रीन पर भेजेंगे, जो उसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए यूज होती है। और जो पैरामीटर होता है यूज टू रिसीव वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू हमने रिसीव की यूजर से, तो वो वैल्यू होती है पैरामीटर। और इसे हम एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं और इसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं, और जो हमारा पैरामीटर है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फंक्शंस का चैप्टर था वो हम इजीली अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और आई होप कि आपको जो हमारे फंक्शंस थे वो इजीली समझ में आए होंगे। और जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक था वो था रिकर्जन, और रिकर्जन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है। अगर आप उसे समझेंगे तो आ जाएगा। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे मैं उसे आपको विस्तार में समझा पाऊँ, बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और अपनी वीडियो